जय हिंद दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाऊंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप लोग तैयार हो जाएं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताएं और मैं भी आंसर बताऊंगा। आप बारी बारी से मिलाते चले। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए पहला क्या कहता है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। कौन थी? आलम आरा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ की आईपीएल मैच भी यहाँ करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था? यह 1945 में हुआ था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? यह हॉर्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इस 4 नदियों में बहने वाला किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यह है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मंदार पर्वत बिहार के डैश डैश जिले में स्थित है। तो मंदार पर्वत कहाँ है? भागलपुर में। मंदार पर्वत कहाँ है? भागलपुर में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो यह 1968 में लगाया गया था। 1968 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन थे? तो बिहार का उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम मदद करता है। तो एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया? तो कहाँ पाया गया? या कैल्शियम में पाया गया। किस तत्व का अष्टक का नियम लागू पाया गया? कैल्शियम में पाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, न्यूट्रॉन की खोज की गई चैडविक के द्वारा। समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? चीनी पानी का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन की मिश्रण होता है। ये दोनों गैस है। क्वेश्चन नंबर 16, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है? तो यह हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है और इसका दूसरा नाम क्या है? तो यह है सौभाग्य योजना जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? शेरशाह सूरी ने। भारत में क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो यह किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 2011 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस है। कौन है? मोहम्मद यूनुस है। क्वेश्चन नंबर 22, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो कौन नहीं है? पशुपालन है जो तृतीय में नहीं है। और इसका मतलब तीनों तृतीय में है, व्यापार भी तृतीय में है और संदेश वाहन भी तृतीय में और यातायात भी तृतीय में है।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह है राजमार्ग के विकास से, यानी हाईवे के। क्वेश्चन नंबर 24, कुलगार्डी डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है? कुलगार्डी किसके लिए है? सोना के लिए है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? असम है। क्वेश्चन नंबर 26, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है दक्षिण गंगा, और किसके नाम से? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? कौन करता है? म्यांमार करता है। निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? डेल्टा का निर्माण होता है। नदी का जब निक्षेपण होगा तो डेल्टा का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो यह किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 32, उपसौर की स्थिति बनती है? उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? किस देश का संविधान अलिखित है? यूके का, यानी इंग्लैंड का। ठीक है, ब्रिटिश जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद अधिनियम बना था? तो कब बना था यह बना था 1992 में। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था? यह बना था 1992 में। क्वेश्चन नंबर 36, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो यह है दोनों सदन से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन हैं? तो पहले 2 राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समय। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो यह कौन लिया था? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था, किस आधार पर किया गया था? तो वह भाषाई आधार पर किया गया था। सबसे पहले भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर
जनरल बना था? तो कौन बना था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 45, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो कौन था? थॉमस मुनरो था। कौन था? थॉमस मुनरो था। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा था। डी अल्मीडा था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक इनमें से कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 52, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 53, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। क्वेश्चन नंबर 55, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी 10 संख्या है। कितनी है उसकी संख्या? 108। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या 108 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने हैं किसके बने होते थे? और ताम्र यानी तांबा, टीन तथा कांस के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? तो यह कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितने किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ लॉन्च किया? कितने किया? तो यह 10,000 ने किया। कितने किया? 10,000 ने किया। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने किया था उप प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? कि हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? भारत ने जीता। अब यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 61, आपके वाहन के निकास में डैश होता है। तो आपके वाहन के निकास में क्या होगा? यह होगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? साइन बोर्ड पर डू नॉट इंटर व्हेन फ्लडेड लिखे होने का आशय है। तो क्या है यह? जब बाढ़ हो तब प्रवेश ना करें। जब बाढ़ हो तो प्रवेश ना करें। फ्लडेड का मतलब बाढ़ होता है। क्वेश्चन नंबर 63, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है? तो हरी बत्ती के बाद पीली जलती है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? लाल यातायात बत्ती संकेत करती है। तो लाल यातायात बत्ती संकेत क्या करती है? वाहन को रोकें।
क्या करती है? वाहन को रोके। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक के वाहन की गति धीमी करने का संकेत देती है? कौन देती है? स्टॉप लाइट। क्वेश्चन नंबर 66। ड्राइविंग नियम एवं MSM का क्या मतलब है? तो MSM का मतलब टायर की चौड़ाई। MSM का मतलब क्या है? टायर की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? अगर आपकी गाड़ी रात के समय खराब हो जाती है तो आप क्या करोगे? तो रुके और लाल बत्ती दिखाएं। क्या करोगे? लाल बत्ती दिखाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? सार्वजनिक सेवा वाहन पब्लिक सर्विस व्हीकल के चालक के लिए वेज प्राप्त करने हेतु आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? किस फॉर्म में किया जाता है? PSVI के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? अस्थायी पंजीकरण यानी टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो क्या होती है? 1 मंथ होती है। क्या होती है? 1 मंथ होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 70। फिटनेस प्रमाण पत्र यानी फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो किस फॉर्म में किया जाता है? फॉर्म नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 71। हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक मोटर वाहन दुर्घटना दावा निधि यानी मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट क्लेम्स फंड का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत किया गया है? और इससे संबंधित विस्तृत नियम CMVR 1989 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 161। धारा 161। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? एक लर्नर लाइसेंस यानी लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो यह फॉर्म नंबर 2 में किया जाता है। यदि किसी वाहन क्वेश्चन नंबर 73। यदि किसी वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र ओरिजिनल RC खो जाता है तो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए किस फॉर्म में आवेदन किया जाता है? तो यह किस फॉर्म में आवेदन किया जाता है? फॉर्म नंबर 26। आगे क्वेश्चन नंबर 74। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत वाहनों की ओवरलोडिंग निषिद्ध है? तो किसने? धारा 113। वाहनों की ओवरलोडिंग आप धारा 113 के तहत नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 75। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ई रिक्शा या ई गाड़ी की परिभाषा में अधिकतम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ई रिक्शा या ई गाड़ी की परिभाषा में अधिकतम मोटर पावर कितनी निर्धारित की गई थी? तो कितनी की गई है? 4 किलोवाट से अधिक नहीं। कितनी की गई है? 4 किलोवाट से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? कि यदि कोई वाहन चालक कानून प्रवर्तन अधिकारी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर के वैध निर्देशों का पालन नहीं करता है तो संशोधित अधिनियम के तहत कितना जुर्माना है? तो कितना जुर्माना है? 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? एक वाहन पंजीकरण अधिकतम कितने साल के लिए होता है? तो कितने साल के लिए होता है? यह 15 साल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 78। सड़क के किनारे पीले रंग का मील पत्थर किसको दर्शाता है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 79। गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है? किसको मार्गाधिकार है? यह है आपकी दाईं ओर से यातायात का जो पहले ही गोलाकार मार्ग में है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। यातायात का पथ चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 फुट होनी चाहिए। यातायात का पथ की चौड़ाई
12 फुट होने चाहिए थे। अब आ जाओ 20 क्वेश्चन, वाहन के पार्ट पुर्जे एवं लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 81, फ्रंट इंजन रियर ड्राइविंग एफआर कार में सामान्यतः एबीएस प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर रहेगा 3 चैनल 4 सेंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है? आजकल व्हीकल में किस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? एकर मैन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? टायर की एक साइड में घिसावट का क्या कारण है? तो टायर की एक घिसावट अनुचित कैम्बर। क्वेश्चन नंबर 84, यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? स्टीयरिंग शाफ्ट में। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? डीजल इंजन का फ्लाईव्हील निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो यह किस धातु का बना होता है? स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 86, सर्दियों में डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह ग्लो प्लग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से चार्जिंग सर्किट का घटक कौन सा है? डायनमो का है। क्वेश्चन नंबर 88, इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या सम्मिलित रहता है? उपरोक्त सभी। एग्जॉस्ट बॉल भी होता है और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड भी होता है और साइलेंसर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 89, दोषपूर्ण ईंधन इंजेक्टर का प्रभाव क्या है? तो यह क्या है? इंजन स्टार्ट नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं? प्लग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्षतिग्रस्त पिस्टन का कारण निम्न है, तो क्या है? कनेक्टिंग रॉड और ब्रूस छोटा तथा ढीला है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? इंजन शीतलन प्रणाली में रेडिएटर ढक्कन का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है इसका? जल का उबाल बिंदु बढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 93, क्रैंकशाफ्ट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो यह किस धातु का बना होता है? निकिल स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 94, आमतौर पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वाल्व डैश खुलती है। यह खुलती है 10 डिग्री TDC से पहले। क्वेश्चन नंबर 95, ऑयल प्रेशर गेज लगा होता है यह डैशबोर्ड पर। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96, क्रूड ऑयल से क्या बनाए जाते हैं? तो क्रूड ऑयल से उपरोक्त सभी बनाए जाते हैं। पेट्रोल भी बनाए जाते हैं, गियर ऑयल भी बनाए जाते हैं और डीजल भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है? तो यह ऑयल कूलर से ठंडा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, रेडिएटर प्रायः किस धातु से बनाए जाते हैं? तो रेडिएटर प्रायः तांबा से भी बनाए जाते हैं और पीतल से भी बनाए। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? इंजन में स्मॉल इंड बेयरिंग होती है। कहाँ होती है? या एक बुश बेयरिंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 100, सिलेंडर लाइनर प्रयोग होता है घिसे सिलेंडर की रिपेयर करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब जो भी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं तक समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।